कथा किस किस को पता है? किसी को नहीं पता? सुनी किसी ने? चलो सुना देते हैं। हमारे श्री धाम वृंदावन में एक भगत हुए श्री गोपाल भट्ट आचार्य जी। भगवान की बहुत सेवा करते थे, सालग्राम भगवान की बहुत अर्चना करते थे और मधुकरी मांगते थे, छाछ मांग के लाते, भगवान को भोग लगाते। और जहाँ राधा रमन लाल जी प्रकट हुए, पीपल का वृक्ष था, एक बांस की टोकरी में उनको वहाँ पे विराजमान करते और अपने परिक्रमा लगाते, श्री यमुना जी की सेवा करते, दर्शन करते। एक बार किसी धनाढ्य व्यक्ति ने हमारे गोविंद देव जी भगवान को और श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी महाराज को, राधा वल्लभ लाल जी को, सबको पोशाकें भेजी। तो गोपाल भट्ट आचार्य जी के मन में आया, उन सुंदर पोशाकों को भगवान ने धारण किया कि भाई हमारे भी अगर ठाकुर जी सुंदर होते, भगवान के नयन ऐसे होते, गोविंद देव जी के जैसे क्या, और मदन मोहन जी के जैसे भगवान के अंग होते, भगवान की ऐसी छवि को अपने अंदर निहारा उन्होंने। गोपीनाथ जैसे भगवान की कमर होती, इस तरीके से अपने मन में भगवान ने गोविंद देव और मदन मोहन और गोपीनाथ तीनों की जो छवि थी वो श्री राधा रमन लाल जी के अंदर देखी। अब ऐसा मन में गोपाल भट्ट आचार्य जी के विचार आया और रात्रि में ऐसा विचार करते करते सो गए। जब सुबह उठे तो जो अपनी टोकरी थी सालग्राम भगवान की, उसको लेके और श्री यमुना जी गए। और जब सालग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए टोकरी में से निकाला तो वहाँ पे हमारे राधा रमन लाल मूर्तिमान होकर बैठे हुए थे। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रमन लाल सालग्राम भगवान से प्रकट हो गए और गोपाल आचार्य जी को दर्शन दिया। जैसी जैसी उन्होंने अपनी छवि निहारी थी, भगवान वैसा ही वैसा रूप धारण हमारे श्री राधा रमन लाल जी ने सालग्राम से कर लिया। ये सालग्राम भगवान की प्रकट की कथा है। और फिर भगवान का जो श्रृंगार हुआ आप देखते ही हैं। राधा रमन लाल जी का ऐसा श्रृंगार होता है। और राधा रमन लाल जी है कितने, अच्छा बताइए, राधा रमन लाल जी के किस किसने दर्शन करे हैं बताइए। ये करे आए, ये भी करे आए, ये भी करे आए, और वो भी देखो एक माता और करे। ओहो, काफी है राधा रमन लाल जी के दर्शन करने वाले। राधा रमन जी को चाहने वाले बहुत दुनिया में है। तेरी तस्वीर का आलम ऐसा है, जब सामने हो तो क्या होगा। हमारे राधा रमन लाल जी तस्वीर में ही मोहित कर देते हैं दुनिया को, क्या, और जो सामने जाते हैं तो जो वेदना है वो तो वही जानता है जो राधा रमन लाल जी के दर्शन करता है। उस अवस्था को हम अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते। क्यों? कबीर जी महाराज कहते हैं, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और उससे पूछो भाई क्या स्वाद है इसका, तो बता नहीं सकता। वो कहेगा मीठा है, अच्छा है, पर मुख से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो गूंगा है। जिन जिन ने श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करे हैं वो गूंगे हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान की जो दर्शन की व्याख्या है, भगवान के दर्शन की जो महिमा है, उसको अपने मुख से बोल नहीं सकते। क्यों? जेवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न कह लइए। भगवान के क्या है? बेसुमार बेअंत स्वामी। एक एक अंग पे
कोटि कोटि चंद्र सूर्यमा बार के फेंक दिए जाएं तो भी कम है। ऐसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी के चरणों की महिमा है। क्या? कोट कोट चंद्रमा सूरज भी भगवान के चरणों पे, भगवान के नूपुर पे बार के उनको उतार के एक तरफ रख दिए जाएं तब भी कहते हैं कि भगवान के नूपुर की सेवा नहीं हो सकती, महिमा नहीं हो सकती। और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा भी भगवान पे बार के रख दिए जाएं तब भी हमारे भगवान के दंतावली की सेवा नहीं हो सकती। क्या? हमारे राधा रमण लाल जी दंतावली दर्शन देते हैं, कभी एक दांत, कभी दो दांत, कभी तीन दांत। और भगवान की मुस्कुराहट, भगवान के नैन तो आदमी देखता ही रह जाता है। ऐसे सुंदर नैन, कमल नैन। कैसे नैन है भगवान के? कमल नैन। मधुर बैन मोर मुकुट संग जियो, कैत माँ यशोद से दही भात खाए जियो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। ऐसी उस्तत भक्त जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ठाकुर जी की, श्री राधा रमण लाल जी की करते हैं। भगवान के नैन कमल के जैसे बड़े सुंदर मधुर बैन है। कहत माँ यशोद से, और भगवान को यशोदा मैया उठाती हैं और कहती हैं भगवान ए लल्ला उठ जा, भोर हो गई है और दही माखन का, दही भात का भोग लगा लो। भगवान आंखें मीचते उठते हैं और मैया को अपने गले में ले लेते हैं। मैया, ए मैया मेरे को भूख लगी है, लाला हमने माखन निकाल के रखा है। भगवान माखन का भोग लगाते हैं और भगवान माखन का भोग लगा के अपने ग्वाल बालों के संग फिर सारे गोकुल में घूमते हैं और सबको दर्शन देते हैं। सबके यहाँ से थोड़ा थोड़ा माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी करके भगवान खाते हैं। जिस दिन भगवान माखन चोरी करने के लिए नहीं आते हैं सभी गोपिका व्याकुल हो जाती है और जब चोरी कर लेते हैं तो शिकायत करने जाती है, अरे यशोदा, हाँ अरे तेरो लाला मेरी मथनिया फोरे आयो। मथनिया मतलब मटकी को बोलते हैं। तेरो लाला मेरी मथनिया फोरे आयो, मेरे छीके को तोड़े आयो। तेरो लाला बहुत बदमाशी करे। भैया अच्छा, कन्हैया मटकी फोड़ी ना, भैया झूठ बोल रही है। ये खुद ही बुलावे, ये मेरी सास झूठ बोले। दारी की खवाए तेरे घर में। ऐसे भगवान लीला करते हैं। और जब नी जाते हैं भगवान अपने घर में ही खेलते हैं तो सभी सखियां किसी ना किसी बहाने से भगवान के दर्शनों को माँ यशोदा के महल में आती है। क्यों? बिन देखे प्रीत माँ कैसे रहूं एक क्षण पल। हम हमारे श्री राधा रमण लाल जी को दर्शन करते हैं, भगवान विग्रह में विराजमान है, हम इतने व्याकुल हो जाते हैं। अरे उस अवस्था का क्या होगा जिन्होंने श्री राधा रमण लाल जी को साक्षात देखा है, जिन्होंने श्री राधा रमण लाल जी की लीला को देखा है। करोड़ों करोड़ों पुण्य जब उदय होते हैं, करोड़ों करोड़ों की जन्म की तपस्या होती है, तब जाके भगवान की लीला में हमें जन्म मिलता है। भगवान के हम सखा बनते हैं, भगवान की हम गोपी बनते हैं। कब? जब कोटि कोटि जन्मों तक हम नह कपट होके भगवान की आराधना करें। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। पानी को बिलोरते हैं तो उसमें मक्खन नहीं निकलता है। जितना मर्जी बिलोरो, सारी उम्र बिलोरते रहो, मक्खन नहीं निकलेगा। पर जैसे ही हम दही में मक्खन मिलोरेंगे, उसको मथेंगे तो मक्खन निकल जाएगा। पानी से मक्खन नहीं निकलता है। यही हाल हमारा है। हम पानी से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर मक्खन नहीं निकलता है। झूठे कहाँ मिलो बस पानी। हृदय कपट
मुख ज्ञानी, हृदय में हमारे कपट भरा हुआ है। मुख से बड़ी हम ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो क्या होता है? पानी के बिलोरने जैसा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोए मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट ना भावा। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं निर्मल जन सोई मोए भावा, मेरे को वही भावते हैं, वही अच्छे लगते हैं जिनका मन निर्मल है। मोए छल छिद्र कपट नहीं भावा, और मेरे को छल छिद्र कपट अच्छे नहीं लगते हैं। जो छल करता है, छिद्र रखता है, कपट करता है, ये व्यक्ति मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे तो केवल और केवल जो निर्मल जन है, जिनका मन निर्मल है। फिर क्या होता है? कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। क्या? फिर भगवान क्या करते हैं? पीछे पीछे भागते हैं, अरे मेरे कबीर, ए कबीर, ए कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है, अभी हम भगवान के पीछे भाग रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रमण लाल दर्शन दो, हे राधा रमण लाल, हे किशोरी जी कृपा करो। व्याकुल होकर खूब हम भजन गाते हैं, एक दया मेहर की कर दो किशोरी श्री राधे, एक नजर मेहर की कर दो किशोरी श्री राधे। अभी तो हम चिल्ला रहे हैं, पर जब हमारा मन निर्मल हो गया तो फिर श्री राधा रमण लाल जी आपके पीछे फिरेंगे। क्या? ए सखा, क्या भगवान कहेंगे? ए सखा, ए सखी कहाँ है? तो भगवान के समय जितने सखा सखी बने, उनके मन निर्मल हो गए। करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करके उनका मन निर्मल हो गया, तो भगवान उनके पीछे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो हम क्या करें जिससे भगवान श्री राधा रमण लाल जी हमारे हो जाए? उसके लिए हमें एक ही मंत्र करना है, जो हम आपको 8 दिन से बता रहे हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी। इतना हम बोलते रहें, उठते बैठते, हे ठाकुर जी आप हमारे हो, हे मेरे राघव जी, हे रामचंद्र भगवान आप हमारे हो, हे माँ भगवती आप हमारे हो, हे सालग्राम भगवान आप हमारे हो। जब हम ये निरंतर बोलते रहेंगे आप हमारे हो, आप हमारे हो, तो वो दिन तो कभी आएगा जब मेरा राधा रमण बोल देगा तू मेरा है। कभी ना कभी तो बोल ही देगा। रात दिवस के कूकने कबूतर सुने पुकार, कैसो कैसो कूकिए कूकन के आसार। ये तो आपके कूकने के आसार हैं कि आप किस तरीके से कूकते हो, किस तरीके से श्री राधा रमण लाल जी को पुकारते हो। ये तो आपकी करुण पुकार है। आपकी पुकार में कितनी वेदना है। जिस दिन आप मन निर्मल करके श्री राधा रमण लाल जी को पुकारोगे, श्री राधा रमण लाल जी यहीं प्रकट हो जाएंगे। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके भी हृदय में भगवान प्रकट होते हैं वे भगवान के होते हैं। श्री मीराबाई शाह, कबीर जी, रविदास जी, सैन जी, पीपा जी, नामदेव जी, श्री विठलनाथ जी, गोपाल भट्टाचार्य जी, स्वामी हरदास जी, श्री हरवंश महाप्रभु, इन सबने भगवान को अपने हृदय में प्रकट किया। और हृदय में प्रकट ही नहीं किया, हृदय में प्रकट करके भगवान को मूर्तिमान भी प्रकट कर दिया। हरिदास जी ने भजन करा तो क्या करा, बिहारी जी प्रकट कर दिए। हरवंश महाप्रभु जी ने भजन किया तो जो श्री राधा वल्लभ इनकी सेवा स्वयं शंकर भगवान करते थे उनको ले लिया। श्री गोपाल भट्ट आचार्य जी ने भजन किया तो उन्होंने श्री राधा रमण लाल जी को प्रकट कर दिया। जो हृदय में था उसको बाहर भी प्रकट कर दिया।
घर सुख पाया, घर सुख बस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। जब आप अपने गुरु के दिए हुए मंत्र की दृढ़ा करेंगे तो आपके जो अंदर है वो बाहर भी प्रकट हो जाएगा। कब? जब जो आपने गुरु को मंत्र दिया है उस मंत्र की आप कमाई करोगे। मंत्र की कमाई तो करते नहीं, फिर कहते हैं हमारा भला नहीं होगा। अरे भला तो जब होगा भाई जब हम कमाई करेंगे। विद्यालय में एडमिशन ले लिया है पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे पास होंगे? 2.5 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। संसारी पढ़ाई के लिए 7-8 घंटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर भी उसका भरोसा नहीं कि कोई बने या ना बने। पर एक बात की हम गारंटी देते हैं, जिस दिन आपने श्री राधा रमण के लाल के स्कूल में एडमिशन लेके और 2.5 घंटे पढ़ाई चालू कर दी तो ये हम गारंटी से कहते हैं जो आप चाहोगे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। यहाँ और वहाँ भी तेरा कहा सच हो जाएगा। पर कब? जब तुम भगवान के नाम की कमाई करोगे। तो आज देखो कितना आनंद आ रहा है। हम श्री राधा रमण लाल जी का निरंतर 8 दिन से गुणगान कर रहे हैं। आए तो हम सिर्फ एक छोटी सी पूजा करने के लिए कि चलो छोटी सी पूजा कर लें, भगवान की गृह में शांति हो जाए, क्या हमारी बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसा विचार करके आए थे। पर श्री राधा रमण लाल जी ने ऐसी लीला रची कि इतनी बड़ी पूजा हो गई, रुद्र महायज्ञ हो गया, क्या फिर बड़ा हवन भी हो गया, कभी सोचा ही नहीं था। पर ठाकुर जी चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। फिर हमें जाना था, पर एकादशी आ गई, तो एकादशी को सफर करते नहीं, तो चलो भैया एकादशी को हम यहीं भगवान का कीर्तन करेंगे। क्या? घर आए संत पहुँचे कीर्तन होया रैन सवाई। गुरु साहब कहते हैं वाणी में, क्या अपने घर संत पहुँचे आ जाए तो क्या करना चाहिए? रैन सवाई करना चाहिए। घर आए संत पहुँचे कीर्तन होया रैन सवाई, और फिर सारी रात जग के भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो आज एकादशी वाले दिन हम रात्रि में कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, और श्री सालग्राम भगवान विराजमान हैं और प्रकट रूप में श्री राधा रमण लाल जी भी विराजमान हैं। अब जहाँ भोले बाबा भी भीतर विराजमान है, भोले बाबा के हम आराम कर रहे हैं, हम बाहर नहीं चलेंगे, माता जी भोले बाबा भीतर बैठे हैं। सालग्राम भगवान कहते हैं भोले बाबा बड़ी खातिरदारी हो रही है आपकी, तो चकाचक अभिषेक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो भोले बाबा कहते हैं भाई हमारी ससुराल में आए। क्या ये भोले बाबा जी ससुराल है? बोला हमारी ससुराल में आए तो खातिरदारी तो होगी। अच्छा भैया हमारी तो कोई ससुराल है ही नहीं हिमाचल में। क्या? ये भी देखो लीला, भगवान की 16,108 पटरानी है। कितनी है? 16,108। हाँ, 8 तो पटरानी है और 16,100 जो जरासंध से छुड़ा के लाए थे भगवान ने, उनको भी अपनी पटरानियां बना ली थी। और 16,108 में एक भी हिमाचल की नहीं है। क्या? सारी उत्तर प्रदेश की हैं, उधर महाराष्ट्र की भी हैं, कर्नाटक की भी हैं, तेलंगाना की, सब तरफ की हैं, पंजाब की भी हैं, और उधर काबुल कंधार की भी हैं। काबुल कंधार सिंध मुल्तान सब जगह की हैं, पर हिमाचल की नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा चलो भैया फिर हम आपका ब्याह करा देते हैं। क्या? भोले बाबा ने कहा कि चलो भाई आप भी श्री यहाँ पे ब्याह करें और बारात लेके आए। ऐसा मन भोले बाबा ने और सालग्राम भगवान ने बनाया। तो सालग्राम भगवान कहते हैं हमसे कौन ब्याह करेगा, हम तो काले कलुआ हैं, कौन हमारी छोरी देगा? तो भोले बाबा कहते हैं चिंता मत करो, हमारी ससुराल है, कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो भोले बाबा ने हमारे विजय सिंह के हृदय में डाला क्या कि भैया हम जो है हमारी तुलसी महारानी से सालग्राम भगवान का विवाह करेंगे। बोलो तुलसी सालग्राम भगवान की जय। ऐसी मन में भावना बनाई।
तो आज एकादशी है और अगले 6 महीने बाद जो एकादशी आएगी 2 नवंबर को, उस दिन हमारे सालग्राम भगवान श्री राम वृंदावन से बारात लेके आएंगे। बोलिए सालग्राम भगवान की जय। तो अब देखो समा भी हो गया, कितना समय हो गया भाई देखो 12:10। हाँ देखो, एक तो 12:10 जो है दिन में अमृत वेला होता है, क्या अमृत काल होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है, और भगवान के देखो जितने विवाह भी हुए सब रात में ही हुए, भगा के लाए, ऐसे लाए वैसे लाए, बैठ कर कोई विवाह नहीं करा। तो आज भगवान अभिजीत मुहूर्त में अपनी सगाई भी कर रहे हैं और पैदा भी रात को 12 बजे हुए, ये भी देखो क्या भगवान रामचंद्र जी पैदा भी दिन में हुए क्या, और ब्याह भी बढ़िया चकाचक दिन में करके लाए। धनुष यज्ञ हुआ, भगवान ने धनुष तोड़ा, हाँ, और ठाकुर जी ने सब लीलाएं रात में करी। तो अब देखो 12 बज गए, आज भी दोपहर से रात हो गई। तो अब ठाकुर जी कर रहे हैं, तैयारी में लगे थे सुबह के। अब ठाकुर जी आप सभी के चाहते बन जाएंगे, क्या ठाकुर जी आप सबके क्या बन जाएंगे, जुवाई जी क्या बन जाएंगे, जुवाई जी आपका सब ठाकुर जी से सालग्राम भगवान से रिश्ता हो जाएगा और फिर खूब वृंदावन आओ, खूब आनंद लो। तो देखो अब सालग्राम जी भगवान की हम फरमाई करते हैं। देखो ये आ गए हैं, अब ये देखिए क्या मालताल लेके आए हैं भैया। हाँ तो सालग्राम भगवान की चलो सभी लोग अपने, हाँ सालग्राम भगवान की देखो फरमाई हो रही है। अब फरमाई तो ऐसी कर देते हैं, शादी में देखेंगे कितना जोर लगाते हैं। हाँ फरमाई तो सब ऐसे ही हो रही है। अब शादी में देखो बारात भी हमारी पता नहीं भी कितने जने आ जाए, 33 करोड़ देवता हैं। हाँ और ये तो वैसी देव भूमि है तो 33 करोड़ तो देवता आएंगे क्या। और वृंदावन से देखे कितने आवे, 100 200 500 तो ध्यान रखना भी, हमें दहेज भेज कुछ नहीं चाहिए। हाँ भोजन चकाचक होना चाहिए, 56 प्रकार के व्यंजन बनना चाहिए, खूब मिठाइयाँ बननी चाहिए, ठीक है जी। हाँ ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं रखी, चकाचक। हाँ बढ़िया खूब 10-15 मिठाई बनवानी है। एकादशी को चकाचक खूब भंडारे बढ़िया वहीं से ले आएंगे। एक हलवाई, अपन क्या कहते हैं हलवाई को, गुट्टू क्या कहते हैं, बोटी को वहीं ले आएंगे, बढ़िया ब्राह्मण ले आएंगे और उससे कहेंगे भैया चकाचक बढ़िया गुट्टू का पकौड़े, हलवा, केले की रोटी,